करोड़ों फ़ायदा होगा। अरे भाई, करोड़ों को फ़ायदा नहीं होगा संतोष जी। करोड़ों लोगों का गैस सिलेंडर सबके खूंटी में बांध के टांग दिया गया। वो घर के ऊपर सबके जो होता है ना, घर में टांग दिए गया कि 1200 रुपये का गरीब आदमी फ्री में तो सिलेंडर दे दिया। अब उनके पास कोई रोजगार है ही नहीं, काम है नहीं, कहीं वो मेहनत काम कर नहीं पा रहे हैं, कहीं उनको नौकरी मिल नहीं रही है गरीब आदमी को, तो वो अपने सिलेंडर भरवा नहीं पाए वो लोग। वो तो उसको उन्होंने बाकायदे कपड़े पर बांध के टांग दिया, रख दिया घर के अंदर कोने में। वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं। अब वो सिलेंडर 400 रुपये आपने कम किया उज्ज्वला वालों को, जैसा पता लगा मुझे, और आम उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपया। तो वो तो बेचारे परेशान हो चुके हैं। अब वो क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोकसभा सामने चुनाव है, 4-4, 5-5 स्टेट के चुनाव हैं, उसको आप फिर जनता को एक जुमला देने जा रहे हैं। तो ये जनता जुमलाबाजी मतलब नहीं सही वो आपकी चीज़ों को अब बर्दाश्त करेगी। अब आम जनता जो चीज़ें हैं वो चाहती है कि नहीं, एक समान चीज़ें चलें, एक समानता से आगे बढ़ें। आपने अपने जितने भी बड़े बड़े उद्योगपतियों थे उनको पैसा कमवा दिया, अब चुनाव आ रहा है तो जनता को आप फिर वो जुमला फिर दे रहे हैं। निश्चित देखिए शैलेश जी, पूरा देश महंगाई से परेशान है, त्रस्त है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो सस्ती हो। चाहे वो खाने की सब्जियां हों, चाहे वो तेल तिलहन हो, चाहे वो अनाज हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो सब कुछ आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर 400 रुपया था हमारे समय में, सिलेंडर 400 रुपये में हम देते थे 2014 में, वो आज हो गया था 1100-1200 रुपये, और लगभग 10 साल होने जा रहा है, 9.5 साल हो गए। अब 9.5 साल जब चुनाव सामने आ गया, 6 महीना चुनाव बचा, 8 महीना लोकसभा का, विधानसभा के भी 4-5 स्टेट के चुनाव होंगे, तब आपको लग रहा है, वो भी तब जब हमारे स्टेट्स में 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट से लेकर सब जगह 500 रुपये के सिलेंडर मिल रहे हैं, और आप उस समय देख रहे हैं कि नहीं 500 रुपये का सिलेंडर वहाँ मिल रहा है, तो अगर हम कम्पिटिट उसमें अगर हम नहीं घर सस्ता करेंगे तो हम हार जाएंगे चुनाव। तो डर के वजह से ये चुनाव के जो है, इस चुनाव में ये रेट कम किए गए हैं गैस सिलेंडर्स के। मैं समझता हूँ कि ये जनता को पूरी और भी कम करिए और सस्ता करिए। 200 नहीं, जो 500 रुपये में मिल रहा है गैस सिलेंडर राजस्थान में, आप उसको 500 रुपया करिए पूरे देश की जनता के लिए। जो आपके कमीशन लोग खा रहे हैं उस कमीशन को ख़त्म करिए और आम जनता को सुविधा दीजिए, यह मांग करते हैं। ये चुनावी एजेंडा है इसका? बिल्कुल चुनावी एजेंडा है। सामने स्टेट के चुनाव होने जा रहे हैं, 5 स्टेट के, और लोकसभा का चुनाव है सामने। दिख रही है चीज़ें कि नहीं हमारे यहाँ से चीज़ें फिसल रही हैं। जो जनता को जुमला दिया गया था, जो जनता से बड़ी बड़ी बात की गई थी, अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन ये थे कि 400 के सिलेंडर, 1200 के सिलेंडर मिल रहे हैं जनता को, और तबाह हो गई जनता। अब लग रहा है कि खाने के सारे सामान, टमाटर, अदरक, जीरा, लहसुन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी नहीं हुई हो। रोज़मर्रा के जीवन की चीज़ें, हर चीज़ आसमान छू रही है। तो उनको लग रहा है कि नहीं सिलेंडर सारा सस्ता कर दें। घर में जो महिलाएं हैं, वो सबसे बड़ा वोटर थी, सबसे बड़ा वोट इन्होंने दिया था, वो बेचारी अपने आप को, जो हमारी माताएं बहनें, वो ठगी महसूस कर रही थी। और अब सामने चुनाव है, तो इतना समझदार दुनिया है ना, ये केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है। अगर करना है तो उसको 500 रुपया करिए, जो अन्य स्टेट से हमारे कांग्रेस की जहाँ सरकारें चल रही हैं, जो 500 रुपये में अशोक गहलोत की सरकार दे रही है, उसको 500 रुपये पूरे देश में करिए। तो सब्सिडी की भार भी तो सरकार पे पड़ेगी फिर? अब बाहर पड़ेगी तो आपने तो कहा था ना 6 दिन, तो आप उसको और पैसे आप जगह से और भी पैसे, आप जितने भी बेच रहे हैं बड़े बड़े व्यापारियों को, सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? जनता को सुविधा दीजिए, जनता को राहत दीजिए। ये योगी का बड़ा बयान है ताकि वहाँ सीएम न जाए। आज वो मिथक टूट गया है। आज इसी नौकरशाही ने ग्रेटर नोएडा की तस्वीर को बदल दी है। इसकी वजह नेतृत्व का बदलाव है। ऐसी ही अफवाहें बिजनौर को लेकर थी। आगरा में भी अफवाह थी, वहाँ के सर्किट हाउस में भूत आते हैं, मैं जानबूझकर रात में वहाँ रुका, कोई भूत नहीं है। आज ऐसे सारे भ्रम खत्म हुए हैं। ऐसा बयान दिया है योगी ने, क्या कहेंगे योगी जी के इस बयान को? देखिए, ये ऐसा बयान है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार 89 के बाद से नहीं है। हमारी सरकार में हमेशा लोग जाते रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई हमारे यहाँ का नहीं गया हो। बात की जो दलों की सरकार थी उसके बारे में मेरा कुछ नहीं कहना है। मेरा इतना ही कहना है कि आपको जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी का निर्वाह करिए। चाहे ग्रेटर नोएडा जाना हो, चाहे बिजनौर जाना हो, चाहे जहाँ जाना हो। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो जहाँ भी अगर चीज़ें लगेगा कि लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के नाते हर जगह मैं रहूँगा।
तो एक जो हम लोग तो खुद इस तरह चीज़ों को नहीं मानते, क्योंकि आप और लोगों को अब गुमराह फिर किया जा रहा है। आप काम करिए, ग्रेटर नोएडा जहाँ भी है विकास करिए, आगे ले जाइए प्रदेश को, इसीलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया जनता ने। तो ये केवल बात को घुमाने का और इसका मतलब कोई सिर पैर वाली बिना उसकी बात है। ये आपको काम करने के लिए जनता ने चुना। ग्रेटर आपकी इच्छा है जाइए ना जी, इसके पहले के लोगों को लगा उनकी इच्छा नहीं हुई, नहीं गए, जाना चाहिए, काम करिए आप। लेकिन ये बात योगी कह रहे हैं, अगर आपको कोई कह दे कि यहाँ भूत है वहाँ मत जाइए, तब क्या करेंगे आप? अरे भैया, हम बाबा विश्वनाथ के नगरी का रहे वाला है, जहाँ दुदूठे महाश्मशान है, मणिकंका भी है और हरिश्चंद्र भी है। तो हम लोग तो बाबा के भी भक्त हैं, विश्वनाथ जी के। उनकी टोली में तो सभी लोग रहते हैं, चाहे भूत हो, पिचास हो, सांप हो, बिच्छू हो, सब उनके उसमें उनके टोली के लोग हैं। तो हम लोग तो महादेव के भक्त हैं। जहाँ मन करेगा वहीं रमता जोगी बहता पानी, जहाँ मन करेगा वहीं चल देंगे। योगी आदित्यनाथ भी तो गोरक्षपीठ के ठासी से हैं। तो भाई, तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि भाई उनको काम करना चाहिए, काम करके दीजिए जनता को। अब कहाँ जाना न जाना ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। आप पुराने की बात छोड़ दीजिए, आपने क्या किया ये बताइए जनता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।